हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग व्यूअर जनरल है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कलेक्टिव बेसिस पे रीडिंग की जा रही है, सभी के लिए रीडिंग हो रही है। तो कुछ आर्ट में भी पॉसिबल है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, कुछ किसी और से रेजोनेट हो। और इस रीडिंग को व्यूअर्स आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, क्योंकि एक जेंडरलेस रीडिंग है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसे भी हो आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक वीडियो को करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। ओके, सो लेट्स सी व्यूअर्स की आपके पार्टनर की आपको लेके क्या है इस समय, उनकी फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, उनके मन के बारे में जानते हैं। व्यूअर्स के जो पर्सन है डिवाइन एंजल, प्लीज़ हमें उनके बारे में बताएं। वो मेरे व्यूअर्स को लेके, यानी अपने अपने पार्टनर को लेके जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए उनकी फीलिंग्स के बारे में हमें बताएं। प्लीज़ एंजल्स, क्या है उनके मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव दी फर्स्ट कार्ड आता है फोर्थ चक्रा का, ट्रैप इन फियर। ओके, वी हैव द ट्रुथ, 20 नंबर का कार्ड है, एंड द चूज वाइजली। ओके, लव बिगिन। सो व्यूअर्स, आई थिंक अब ये सारे कार्ड्स फ्रेम में हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में और क्या है। Okay, so we have 7 of Pentacle, 2 of Pentacle, we have 5 of Cups, Page of Wands, and the 4 of Sword. Okay, bottom से आता है 3 of Pentacle and the High Priestess. High Priestess. High Priestess यहाँ पे मेजर अरकाना से निकल के आया है कार्ड ये। ओके, आई थिंक अब आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे सारे कार्ड। ओके व्यूवर्स, तो देखिए आपके पार्टनर की राइट नाउ की एनर्जी ये दिखाती है कि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे डरे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डर है, और डर किस वजह से है डर व्यूवर। सबसे पहले तो देखो, इनका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक है, बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक है। और जब ये तभी होता है जब इतना डर लगता है किसी चीज़ को खो देने का, या फिर कुछ ख़त्म हो जाने का, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपकी हो नहीं पा रही हैं, या फिर आपने पीछे छोड़ दी, समवेयर लाइक अगेन फीलिंग लाइक अट्रैक्शन। तो ये कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आती हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन सबसे पहले ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ अपनी लाइफ में बेहद ज़रूरी कुछ खो दिया है। ठीक है, या फिर व्यूअर्स ये सिचुएशन नज़र आती है कि जो कहीं ना व्यूअर्स पास्ट में दफन था। ठीक है, जो बातें पास्ट में बंद थी और ये इन्होंने आपको बताया नहीं, सीक्रेट रखा, छुपा के चल रहे थे। मे बी किसी थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ में थी या था, या जैसे भी था, कुछ चीज़ें थी व्यूअर्स जो इनका पास्ट थी, जिसे ये ओवरकम करना चाहते थे, जिसको ये बताना नहीं चाहते थे, रिवील नहीं करना चाहते थे। वो चीज़ें यहाँ पे सामने आ गई हैं। ये इस रिश्ते को लेके व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो एफर्ट्स में है करंटली। मे बी कुछ समझाने की आपको कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। व्यूअर्स बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती हैं। लेकिन व्यूअर्स चलिए बैक टू पॉइंट आते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स वो चीज़ें नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके मुझे मतलब एफर्ट्स में भी नज़र आ रहे हैं। और आपको लेके व्यूअर्स इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को अब कैसे संभालें, कैसे बचाएं, क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो कि यार इस पर्सन ने मुझे बहुत झूठ बोले हैं, या फिर बहुत मुझे छलावे में रखा है। मैं इस पर्सन पे कैसे बिलीव करूं, कैसे यकीन करूं यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन तो सिर्फ मुझे तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे थे, या जैसे भी था मैं इन पर भरोसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता।
ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, आपका इनको इस समय कहीं ना कहीं इन पे भरोसा नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हर्ट आप नहीं हो, हर्ट आप भी हो, क्योंकि आपको ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है आपके सामने चीज़ें आई हों, ठीक है। लेकिन अभी पर्सन व्यूअर्स एक तरह का फियर में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मिसकंसेप्शन हो गए हैं, बैलेंस ख़त्म हो गया है, दबाव में है आपके पर्सन कि भाई जो पुरानी गड़ी हुई बातें थी, छुपी हुई बातें थी, वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ गई हैं, और उनके आने की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं जैसे कि अब ख़त्म सा होता जा रहा है। दे डोंट वांट व्यूअर, ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे फील होता है कि ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जो होता है ना, कहते हैं ना अतीत से इतना जल्दी इंसान पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो पीछा व्यूअर्स ये नहीं छुड़ा पाए हैं, क्योंकि इन्होंने चुप्पी साधी थी, आपको उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं बताया, और आप इस पर्सन के ऊपर अब फ़िलहाल बिलीव नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है व्यूअर्स कि ये जो पास्ट पर्सन है आपके सामने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से निकल के यहाँ पर आया हो या आई हो, जैसा भी कह सकते हैं। कभी कभी कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स होती है, भाई वही यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो फिर से रिपीट हो रही हैं। लेकिन अभी आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एफर्ट्स ही नज़र आ रहे हैं, दे वेटिंग फॉर ग्रोइंग, और ये वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बदलने को लेके, ठीक है, ताकि मे बी आप इन पे एक बार दोबारा से या तो ट्रस्ट कर सको, या फिर इन पे बिलीव अपना जो आपका ख़त्म हो गया है उसको एक बार फिर से पनपता हुआ बढ़ता हुआ देख सको। तो अभी तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से वेटिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ इनकी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे अकेलेपन की उससे गुजर रहे हो, मतलब एक टाइम फ्रेम से। फूल, डेथ, देखो न्यू बिगनिंग है व्यूअर्स यहाँ पे, यानी पास्ट से ये निकलने की कोशिश हो रही है, जो भी पास्ट कहीं ना कहीं रहा है उससे ओवरकम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो पास्ट व्यूअर्स इनको कहीं ना कहीं डराता ही है, और पास्ट इस समय कहीं ना कहीं फिर से रिपीट हुआ है, यानी वो चीज़ें आगे सामने फिर से खड़ी हुई हैं। और ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में भी अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था व्यूअर्स जिससे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, तो इट्स शो की न्यू बिगनिंग है, क्योंकि न्यू लव बिगिन की एनर्जी यहाँ पे भी आती है, और ये दिखाती है कि इस टाइम फ्रेम को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक टाइम फ्रेम ऐसा देख रहे थे जिसमें आप ही इनकी लाइफ से चले गए थे, आप इनकी लाइफ से एंड हो गए थे व्यूअर्स, तो यहाँ पे न्यू एनर्जी गाइज आप लोगों के लिए भी उस तरह से भी मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप समझ पाना, वैल्यू को समझना, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चैरियट है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो कुछ बातें पीछे छोड़ी भी जाती हैं कभी ना कभी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। तो ये आपको एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग टू ओवरकम दिस सिचुएशन, कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, या फिर अपने पास्ट से मैं निकल रहा हूँ, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं जो सर्व नहीं करती हैं, या फिर जिन पे अब वर्क करा जाना सही नहीं है। देखो दोनों ही तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो व्यूअर्स देखो जो भी था कहीं ना कहीं सिचुएशन जैसी भी थी कि भाई पास्ट कुछ ऐसा रहा है जो दर्द भरा रहा है, तो उससे ओवरकम करने की सिचुएशन है यहाँ पे, ताकि नई लाइफ में एक तरह से नई शुरुआत की जा सके और इस डर से बाहर निकला जा सके, ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी यहाँ पे ये दिखाई देती है कि इस पर्सन को व्यूअर्स अपना पास्ट बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो पास्ट दर्दनाक है, दर्द देने वाला है, तकलीफ़ देने वाला है, और जिसने कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ दिया है, ठीक है, कहते हैं ना अंदर तक तोड़ दिया है। वो डर, मतलब हो सकता है इनकी लाइफ में व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कोई रहा होगा तो उसके साथ में जो टाइम रहा है व्यूअर्स वो भी कोई अच्छा टाइम नहीं रहा है। तो ये दिखाता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं पास्ट ही ऐसा है जिससे ये पीछे छुड़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हैं, और लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की यहाँ पे आपके पर्सन की कोशिश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बर्डन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं चाहते कि कुछ भी आप चीज़ें बर्डन क्रिएट करें इनकी लाइफ के ऊपर, या जिस भी वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए थे, आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाए थे, या फिर अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी नहीं शुरू कर पाए थे, या वो चीज़ें जो दर्द दे, जो तकलीफ़ दे, जो रुलाए, जो तड़पाएं, ठीक है, वो ये नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर। ये एक ऐसी एनर्जी को गाइस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि जो अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना दिखाता है, यानी कि वो भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं भावना देखो अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती हैं, ठीक है।
एक भावना वैसी जो आपको कहीं ना कहीं रोके आगे बढ़ने से, डर, तकलीफ़ और बुरा वक्त। कभी कभी कहते हैं ना, बुरा वक्त होता जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो कार्ड व्यूअर्स ये दिखाता है कि टाइम फॉर अ चेंज, टाइम है, समय है, बदल रहा है। जो बुरा वक्त कहीं ना कहीं था वो निकल रहा है, और इस टाइम की आप बहुत सारी लर्निंग के साथ में, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस के साथ में अपनी लाइफ को एक नई तरह से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करने के ऊपर है, और अपनी लाइफ में अब ये कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब बहुत ही कैजुअल चलना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक बर्डन फ्री लाइफ चाहते हैं। ये गाइस मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि किसी भी तरह का इनके ऊपर ना तो किसी का दबाव हो, और ना ही किसी के दबाव में आके या किसी के डर में आके ये कुछ ऐसा करें। ठीक है, आपको आई थिंक रीडिंग समझ में आ रही होगी व्यूअर्स। लेकिन हाँ, ओवरऑल यही है कि जो भी पास्ट इनको परेशान करता है, जो भी पास्ट की बातें इनको परेशान करती हैं, जिसने इनकी ज़िंदगी को जस्ट लाइक अ हेल बना दिया है, ठीक है, ये उससे ओवरकम करने की एनर्जी है। ठीक है, देखते हैं आपको लेके और क्या है इस पर्सन के मन में। ओके, 3 किंग ऑफ वैंड्स एंड द 4 ऑफ वैंड्स। ये गाइस एनर्जी आपको लेके एक बात बताती है कि आपके बारे में जो पर्सन है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सोच व्यूअर से दिखाती है एक तरह की फ्यूचर प्लानिंग को, कि अब अपनी लाइफ में इनको कहाँ पहुँचना है, क्या हासिल करना है। जैसे कि फिर से अगेन मैं कहूँगी ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग लाइफ के एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होती हुई नज़र आती है। ये कैसी एनर्जी को गाइस रिप्रेजेंट करती है कि जो अपने पास्ट की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहता या नहीं चाहती है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक अच्छे भविष्य की तरफ जो आपके साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, जिसमें वो अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट करें और एक स्टेबल लाइफ अपनी कहीं ना कहीं वो लेके चलें। ठीक है, तो ये व्यूअर्स रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने का समय है ये, और एक्सेप्टेंस का समय है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी तो हुई थी। मे बी अगर आपके सामने इनका कुछ पास्ट ही निकल के आया है तो ये उसको आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये एक्सप्लेन करें कि अगर आपको ये नहीं बता रहे थे तो उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या वजह थी। और मतलब कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बताएंगे, कुछ पार्ट ऐसा होगा व्यूअर्स ये छुपाएंगे। मतलब जो कि इनको पता है कि अगर ये आपको बताते हैं तो फिर अगर इनकी इमेज ख़राब होती है तो ये नहीं बताएंगे। दूसरा, ये अपनी लाइफ के अंदर व्यूअर्स उस चीज़ों को अब रिमाइंड भी नहीं करना चाहते। जैसे कि कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अगर इंसान अपनी लाइफ में, देखो क्या है इसके पास में, ये दिखाता है व्यूअर्स अपनी लाइफ में किस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब एक बुरा और बहुत ही बुरा वक्त देखा है, और इस बुरे वक्त से व्यूअर्स ये निकलने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है यार सामने वाला पर्सन हमारे लिए अच्छा नहीं है, होता है ना, लेकिन फिर भी हमें उसकी यादें बहुत तड़पाती हैं, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये यादें आती हैं, हम उसको भूल नहीं पाते। हमें पता होता है, सब कुछ हमारे सामने होता है, लेकिन हम फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या करें, क्योंकि इमोशनल वे में कनेक्टेड होते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं मूव ऑन। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि नाउ इट्स काइंड ऑफ जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इल्यूजन था, इनकी लाइफ में एक ये जो सोच रहे थे कि यार वही रिलेशनशिप मेरा ग्रो होगा, वही मेरी लाइफ में आएगा, नहीं, इन्होंने समझ लिया कि नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट करो, सच है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यूअर्स एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में इन्होंने एक्सेप्ट किया है अपना एक ऐसा पार्ट जिसको ये लोगों से हाइड कर रहे थे, आपसे हाइड कर रहे थे। लेकिन अब ये व्यूअर्स ऐसे एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिस काइंड ऑफ बीइंग ए ऑनेस्ट पर्सन और ऑथेंटिक पर्सन। ठीक है, और अपने कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेके स्टक हो जाना है, मतलब अपने डिसीजन पे अब वर्क करना, उनको लेके आगे बढ़ना। तो आपको लेके व्यूअर्स जो एनर्जी आती है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये रिप्रेजेंट करती है, दे ट्राई टू बिकम ऑनेस्ट विद यू, दे ट्राई टू बिकम ऑथेंटिक विद यू। और एक तरह से ये लव और अफेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, और एक कमिटेड पर्सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे राइट नाउ की थिंकिंग और फीलिंग्स नज़र आती है। ये अट्रैक्शन भी दिखाता है आपकी तरफ, और एक तरह का कमिटमेंट भी दिखाता है। ठीक है, लिविंग समथिंग बिहाइंड, जो छूट गया उसे छोड़ दो। ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ो। तो यही व्यूअर्स इस पर्सन की मुझे एनर्जी जो फील हो रही है। आई थिंक व्यूअर्स इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर मिली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और रीडिंग्स के लिए व्यूअर्स। ओके, और
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।